सो हेलो फ्रेंड्स, हम इंग्लिश की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो जो टॉपिक किए हैं होपफुली आपने उनको सभी को पढ़ लिया होगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं, किसी भी चीज को एक बार ठीक से कर लो ताकि बार बार उस पर टाइम ना देना पड़े, और एक बार इतने ठीक से कर लो कि फिर दोबारा कभी सोचना भी ना पड़े। तो इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप सीरियल से इंग्लिश ग्रामर के सारे कंटेंट कंप्लीट कराए जा रहे हैं आपको। तो अब हम आज करेंगे नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारी चीजें नाउन से रिलेटेड होती हैं। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नाउन से रिलेटेड होता है, या कोई भी जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो नाउन के अकॉर्डिंग ही उसका प्रोनाउन आता है, नाउन के अकॉर्डिंग ही उसकी वर्ब आती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। मतलब पूरा ही सेंटेंस जो भी होता है या पूरी ही ग्रामर डिपेंड करती है किस पे, नाउन पे। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे ताकि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको इससे रिलेटेड छोटी हो या बड़ी, सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, और हमने पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया था कि जैसे हम जो वर्ड्स लिखते हैं, एग्जांपल हमने लिखा राम, या हमने लिखा ही, या हमने लिखा बॉय, ये अभी तो ये नाउन है। क्या है? नाउन है। जब हम इनको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो ये फिर सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मतलब इनकी जो फंक्शनल प्रोसेस है, जो फंक्शन है इनका, वो सब्जेक्ट का एक्चुअली। ऐसे तो ये क्या है? नाउन है। तो नाउन की जो डेफिनेशन लिखी होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिएगा, नाउन की जो डेफिनेशन होती है, पहले तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, क्या है? जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, उसको हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में काउंट कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कहा पेन, क्या कहा? पेन, बुक्स, पेन, बुक्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा वाटर, क्या कहा? वाटर, शुगर, क्या कहा हमने? वाटर, शुगर, राइस। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो यह है नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन। नाउन को मेनली हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। और बहुत बेसिक चीज याद रखिएगा, जो काउंटेबल नाउन होती हैं ये ही सिंगुलर और प्लूरल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सिंगुलर और प्लूरल हो सकती हैं। आपको पूरे कंफ्यूजन्स दूर किए जाएंगे कि काउंटेबल्स में कैसे सिंगुलर नाउन्स होती हैं और कैसे प्लूरल नाउन्स होती हैं। इनका सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है, वो सारे रूल हम आगे नाउन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लिखा? बॉयज। क्या लिखा? बॉयज। तो बॉय का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लिखा? बॉयज। तो इस तरीके से काउंटेबल नाउन ही क्या हो सकती हैं? सिंगुलर और प्लूरल हो सकती हैं। काउंटेबल नाउन क्या हो सकती हैं? सिंगुलर और प्लूरल हो सकती हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही
केवल और केवल सिंगुलर यूज होती हैं। क्या होती हैं? सिंगुलर यूज होती हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो हम आपको ग्रामर में आगे जब एडवांस नाउन के रूल्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। अभी हम केवल बेसिक डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपको बताया नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन। फिर हमने कहा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो नाउन का, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है नाउन का? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। कैसे नाउन्स? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या है? पेन, बुक्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जैसे 10 स्टूडेंट हैं, 50 चेयर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, 10 पेन्स हैं, 5 बुक्स हैं, इस तरीके से जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, केवल माप सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये हो गया। और हमने आपको बताया काउंटेबल नाउन ही केवल सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मोस्टली सिंगुलर होते हैं केवल। इनको प्लूरल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम आपको अलग से बताएंगे। तो अब हम ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और हम किस तरीके से नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, नाउन के क्या पार्ट्स हो सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, तो अगर हम नाउन के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं, नाउन के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं, नाउन के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं, तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे पहले हम टाइप्स लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है। सेकेंड होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। और होता है कॉमन नाउन के बाद होता है मटीरियल नाउन। क्या होता है? मटीरियल नाउन। और होता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। और होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक वर्ड में पढ़ना हो, समराइज करके पढ़ना हो और हमेशा याद रहे, कभी लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए, तो आप इनको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन हमने आपको पंक्चुएशन वाले चैप्टर में बताया था कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहां कहां करते हैं, तो वहां भी प्रॉपर नाउन का यूज आया हुआ था। हमने आपको बताया था जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वहां पर हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। तो वहां पर भी हमने आपको बताया था पंक्चुएशन में कि प्रॉपर नाउन के बारे में हम आपको नाउन में बताएंगे। अब हमने नाउन में बताते समय आपको कनेक्ट कर दिया कि पंक्चुएशन में हमने आपको ये बात बताई थी प्रॉपर नाउन की। तो देखिएगा, प्रॉपर नाउन जितने भी नेम होते हैं, क्या होते हैं? नेम होते हैं। अब वो नाम किसी भी चीज का हो सकता है। नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर का हो सकता है, किसी मैगजीन का हो सकता है, किसी ट्रेन का हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी रिवर का हो सकता है, किसी माउंटेन का हो सकता है, किसी प्लेट्यू का हो सकता है, और कोई भी चीज अगर जिसका नाम है, क्या है? अगर जिसका नाम है तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब देखिए, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उन प्रॉपर नाउन्स के एक जैसी चीजों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन का हम एग्जांपल लेते हैं और उसको हम आपको कनेक्ट करके बताते हैं कॉमन नाउन कैसे हो सकती है। जैसे हमने कहा राम, श्याम, मोहन, ये सभी क्या है? बॉयज हैं। क्या है? ये सभी बॉयज हैं। उसके बाद हमने और एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने कहा रीता। क्या कहा? रीता, सीता, गीता, गीता, सुनीता, ये जो सभी नाम हैं ये गर्ल्स के नेम है। किसके नाम है? गर्ल्स के नाम है। तो रीता भी एक गर्ल है, सीता भी एक गर्ल है, गीता भी एक गर्ल है, सुनीता भी एक गर्ल है। तो इन सब के लिए हम एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? गर्ल। राम, श्याम, मोहन, इन सब के लिए हम एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? बॉय। क्या यूज कर सकते हैं? बॉय। तो ये सारे बॉयज हैं, प्लूरल लिखा था, गर्ल्स, ये सारी गर्ल्स हैं।
तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा आपका बॉय, गर्ल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि जैसे हमने लिखा गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम बात रिवर्स की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स की कर रहे हैं। तो गंगा भी एक रिवर है, यमुना भी एक रिवर है, सरस्वती भी एक रिवर है, लेकिन इन तीनों के लिए, तीनों या जितनी भी रिवर्स है, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, इस प्रकार से जितनी भी रिवर्स हैं सबके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या? रिवर, कॉमन वर्ड। तो कॉमन नाउन का मतलब हो जाएगा जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं, उन सबके लिए अगर उनके लिए कोई एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि सभी के लिए एक वर्ड यूज किया गया बॉय, रीता, सीता, गीता, सुनीता, इन सभी के लिए एक वर्ड यूज किया गया गर्ल, घाघरा, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया गया रिवर। तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल इस तरीके से बॉय, गर्ल, रिवर। किसी भी चीज के लिए जो एक से अधिक चीजों के नाम लिखे हैं, जो एक से अधिक चीजों के नाम लिखे हैं, अगर उनके लिए कोई कॉमन वर्ड यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर उनके लिए कोई कॉमन वर्ड यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या रिलेशन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन के लिए हमने एक वर्ड बोला नेम, इसी तरीके से कॉमन नाउन के लिए बोला हमने कोई भी नाम जो है सारे उन सब चीजों में लिए, जैसे हमने बोला बॉय, गर्ल, रिवर, ये चीजें हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई। उसके बाद आता है मटीरियल नाउन। क्या आता है? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में यूज करके, किस फॉर्म में यूज करके? रॉ फॉर्म में यूज करके उनसे हम न्यू चीजें बना सकते हैं। रॉ मटेरियल को यूज करके उनसे हम नई चीजें बना सकते हैं, तो उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, या ऐसी कोई भी चीज जिससे हम कुछ नया बना सके, जैसे वुड, या ऐसी और भी कोई चीज जिससे हम, जैसे होता है हम अगर हमें पढ़ने लिखने के लिए कुछ नई चीजें चाहिए तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं? हम स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। कहां जाते हैं? स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं और हम स्टडी मटेरियल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? स्टडी मटेरियल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? स्टडी मटेरियल खरीदते हैं। तो इसी तरीके से जो भी ऐसी चीजें जिनके द्वारा हम कुछ नया फॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नया फॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए उसको हम मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक नाउन कहते हैं। उसके आगे आता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ग्रुप। क्या वर्ड याद रखना है? ग्रुप। देखिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्या होते हैं? जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो होते हैं एक तरीके से ग्रुप। क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं किसी भी चीज का। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा क्राउड। क्या कहा हमने? क्राउड। तो क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है। क्या है? क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है। जैसे हमने कहा आर्मी। क्या कहा? आर्मी। तो आर्मी कहते समय इसका मतलब हम आपको ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा लाइब्रेरी। क्या कहा? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं हम। जैसे तो लाइब्रेरी क्या होगा? लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक्स होती हैं। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बुक्स। ग्रुप ऑफ बुक्स। तो ये चीज ध्यान से देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप बनता है। क्या बनता है? ग्रुप बनता है। किस चीज का? जैसे हमने एग्जांपल लिया क्राउड। तो क्राउड में क्या होता है? लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, बहुत सारे सोल्जर्स का अगर ग्रुप होता है तो उसको हम आर्मी बोल देते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है?
ग्रुप ऑफ बुक्स होता है, बुक्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल याद रखना है, और भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्राउड हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा, इस तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मेनली क्वालिटी होती है। क्या होती है, क्वालिटी होती है। और क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। क्वालिटी होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना आसान हो जाएगा जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जिस चीज को हम सी नहीं कर सकते, यानी देख नहीं सकते, मतलब वो चीज फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, जिस चीज को हम फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं मानते हैं। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला वो व्यक्ति ऐसा निकल गया, हमें पता नहीं चला वो व्यक्ति ऐसा निकल गया, पहले से हमें नहीं पता था ऐसा होता। इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जो उसकी क्वालिटी है, जो व्यक्ति आपके साथ साल 2 साल 4 साल रहता है, उसके बाद में हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, मतलब हम उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं जान पाते हैं। किसको नहीं जान पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं जान पाते हैं। हम उसको टच करके, हम किसी व्यक्ति को ऐसे हमने देखे और मिला और ऐसे हमने टच करके देख लिया कि हाँ यार ये व्यक्ति तो अच्छा है, ये कभी चीटिंग नहीं करेगा, या कभी ये चोरी नहीं करेगा, या ये कभी धोखा नहीं देगा, या कभी ये गलत नहीं बोलेगा। तो हम किसी की क्वालिटी को उसको देख कर नहीं पहचान सकते। क्या नहीं कर सकते, उसको हम देख कर नहीं पहचान सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन तो कम से कम यही कहती है, जबकि हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम देखकर पहचान लेते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम सच में देखकर पहचान नहीं पाते। ऐसा होता है, हम बहुत बार ट्रेवल कर रहे होते हैं, रास्ते में हमारे साथ कोई ट्रेवल कर रहा होता है, वो कई बार हमारा बैग उठा के भाग जाता है, कहीं कुछ चोरी कर लेता है या हमारा कुछ नुकसान कर देता है, तो क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी को हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है क्वालिटी होती हैं या फीलिंग्स होती हैं, इनको हम टच करके नहीं पहचान सकते हैं और देख करके भी नहीं पहचान सकते हैं। SEE सी करके हम देख कर भी पहचान नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब देखिएगा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी शो करते हैं या एक्शन शो करते हैं या स्टेट शो करते हैं। तो कुछ वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिखेंगे। देखिए एग्जांपल के लिए, तो ये टाइप्स ऑफ नाउन समझ आ गया। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। प्रॉपर नाउन में हमने आपको बताया जब कोई नाम की बात होती है तो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन में हमने आपको बताया जो नेम्स थे वो किसी विशेष चीज के नाम थे। कुछ लड़कों के नाम थे तो बॉय कॉमन हो गया, कुछ लड़कियों के नाम थे तो गर्ल कॉमन हो गया, कुछ नदियों के नाम थे तो रिवर कॉमन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी चीज को जब कोई बहुत सारे नाम होते हैं उनके लिए कोई कॉमन वर्ड यूज किया जाए तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में एग्जांपल हमने बस 1-2 लिए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और वुड। यानी गोल्ड को यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, सिल्वर को यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और हमने आपको बताया कि अगर हम जैसे कहते हैं कि अब हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। तो हम स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करते हैं। या मान लीजिए हमें घर बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं बाहर दुकानों में लिखा होता है बिल्डिंग मटेरियल। क्या लिखा होता है, बिल्डिंग मटेरियल। मतलब हम उससे अपनी बिल्डिंग्स को तैयार करने के लिए उसमें सीमेंट होता है, ब्रिक्स होती हैं और जो भी चीजें जरूरत होती हैं उसकी, तो हम क्या कहते हैं, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को यूज करके कुछ नई चीजें फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है कलेक्टिव। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कलेक्शन, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था आर्मी का। आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था क्राउड का। क्राउड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, लोगों का, लोगों की भीड़ का, है ना। तो इस तरीके से फिर हमने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसमें क्वालिटी या फीलिंग्स को बताते हैं। किसको बताते हैं, क्वालिटी या फीलिंग्स को बताते हैं। तो
और क्वालिटी और फीलिंग्स जो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम टच करके या देख कर पहचान नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? देख कर या पहचान नहीं सकते, देख कर या छू करके पहचान नहीं सकते हैं। अगर हम देख कर और छू कर ही पहचान पाते तो इतनी सारी धोखेबाजियां या लोगों के साथ गलत काम नहीं होते, हम क्योंकि किसी को देख कर नहीं पहचान पाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पढ़ेंगे जो स्टेट में होते, मतलब कौन सी क्वालिटी होती है या कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स, कुछ लिस्ट देखते हैं, देखिएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने अभी आपको बताया जिन चीजों को हम देखकर नहीं पहचान पाते हैं उसमें क्या हो सकता है? क्वालिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? क्वालिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? एक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्शन हो सकता है। या किसी चीज की कोई स्टेट हो सकती है, स्थिति हो सकती है। तो क्वालिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे क्वालिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे गुडनेस, क्या आता है? गुडनेस, काइंडनेस, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, विजडम, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ये चीजें जो है क्वालिटी में आती हैं। किस में आती हैं? क्वालिटी में आती हैं। एक्शन क्या होते हैं? जैसे लाफ्टर, लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, थेफ्ट, मोमेंट, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हैट्रेड, जजमेंट, हैट्रेड, लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हैट्रेड। उसके बाद स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड। ये क्या है? ये क्वालिटी है। ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम। इस तरीके से एक्शन में क्या करते हैं हम? लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट या हैट्रेड। इसी तरीके से स्टेट में क्या हो सकता है? जैसे चाइल्डहुड, मैनहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, बॉयहुड, इस तरीके से। स्लेवरी, डेथ, सिकनेस। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी में हमारे ये ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ये क्वालिटी हो सकती हैं। या एक्शन में क्या हो सकता है? लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट और हैट्रेड हो सकता है। स्टेट में क्या हो सकता है? चाइल्डहुड, मैनहुड, डेथ। इस तरीके के जो वर्ड हैं उसको क्या कहते हैं? हम स्टेट कहते हैं। तो ये थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ पार्ट्स। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे बना सकते हैं, किन वर्ड्स को यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। कैसे? कॉमन नाउन से कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं, या किसी और वर्ड का प्रयोग करके अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहें तो एग्जांपल के लिए जैसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। क्या करना है? कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। कॉमन नाउन से क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे बॉय से बॉयहुड, बॉय से क्या हो जाएगा? बॉयहुड।
गर्ल से क्या हो जाएगा, गर्लहुड, गर्ल से क्या हो जाएगा, गर्लहुड। स्लेव से क्या हो जाएगी, स्लेवरी, स्लेव से क्या हो जाएगी, स्लेवरी। अब देखिए ये कॉमन नाउन्स हैं, कैसे नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, और इन कॉमन नाउन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड से क्या बन जाएगा, फ्रेंडशिप, फ्रेंड से क्या बन जाएगा, फ्रेंडशिप बन जाएगा। जज से क्या बन जाएगा, जजमेंट, जज से क्या बन जाएगा, जजमेंट। जज से क्या बन जाएगा, जजमेंट। बॉय से क्या बन जाएगा, बॉयहुड। थीफ से क्या बन जाएगा, थेफ्ट, थीफ से क्या बन जाएगा, थेफ्ट। ठीक है, हीरो से क्या बन जाएगा, हीरोइज्म। तो इस तरीके से कॉमन नाउन से हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वर्ब से भी हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे नो से नॉलेज, नो क्या है, वर्ब है, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगी, नॉलेज। नो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगी, नॉलेज बन जाएगी। जैसे लाइफ से लाइफ, लाइफ से क्या बन जाएगी, लाइफ, लाइफ क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और लिव क्या है, लिव एक प्रकार का वर्ब है ना। सर्व का सर्विस क्या हो जाएगा, सर्व से सर्विस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्विस बन जाएगा। इस तरीके से जैसे एडवाइज का एडवाइस हो जाएगा, ये बात हमने आपको पहले भी बताई हुई थी। एडवाइज का क्या बन जाएगा, एडवाइस बन जाएगा, क्या बन जाएगा। जब हमने वर्ब से नाउन चेंज करना बताया था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड में हमने आपको बताया था कि एडवाइज जहां पे एस आएगा ये वर्ब होगी, और जहां पर सी आएगा ये क्या होगा, नाउन होगा। जहां पे एस आएगा वो क्या होगा, जहां पे एस आएगा वो वर्ब होगा, और जहां पर सी आएगी वो क्या होगा, नाउन हो जाएगा। तो वर्ब से हम क्या बना सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से एक और वर्ड है, जैसे हम लिखते हैं प्रैक्टिस, क्या लिखते हैं, PRACTISE, बस ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहां पर SE था, वैसे यहां पे भी SE है। तो इसका जब हम नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रैक्टिस, क्या बन जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगा। तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरीके से बन सकती है, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरीके से बन सकती है। क्लियर हो गई ये बात। और देखिएगा एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। तो कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडजेक्टिव जैसे हमने कहा ऑनेस्ट, क्या, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगी, ऑनेस्टी, क्या बन जाएगी, ऑनेस्टी। या हमने जैसे कहा ब्रेव, क्या कहा, ब्रेव। तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगी, ब्रेवरी बन जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा, ब्रेव से क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगी। जैसे पुअर है, क्या है, पुअर, पुअर एडजेक्टिव है। बोलो क्या है, पुअर एडजेक्टिव है। तो इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो पावर्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर्टी हो जाएगी। बोलो पुअर से क्या हो जाएगी, पावर्टी हो जाएगी। जैसे वाइज से विजडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइज से, वाइज एक एडजेक्टिव है और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगी, विजडम बन जाएगी। बोलो वाइज से क्या बन जाएगा, विजडम। लॉन्ग से, लॉन्ग क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और लॉन्ग से क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो लेंथ एक प्रकार की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एक प्रकार की। जैसे काइंड है, क्या है, काइंड है, तो काइंड से क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
काइंडनेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जो हम ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, विजडम, लेंथ और काइंडनेस, ये वर्ड जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं, एक्चुअली ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। बस एडजेक्टिव को थोड़ा सा ऐड करके हम इसको क्या बना देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन में जो 5 टाइप्स के नाउन थे, उसमें हमने आपको बताया कि जो मेनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकती है और वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकती है और कॉमन नाउन से भी। तो हमने कॉमन नाउन से और वर्ब से और एडजेक्टिव से हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल दिए। अब देखिए, जब हम अभी हमने जब यूज किया था काउंटेबल नाउन, क्या बोला था? काउंटेबल नाउन बोला था। तो काउंटेबल नाउन को हमने बताया था कि इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल नहीं, प्लूला एल साइलेंट, प्लूरल नहीं, प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स होते हैं। कुछ तो बहुत सिंपल रूल है कि सीधे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो पहले हम केवल एस का पढ़ते हैं, ईएस के लिए थोड़ा सा अलग से रूल है, वो हम देखेंगे। तो अगर हमें सिंगुलर को क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। क्या करना है? सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। तो देखिए किस तरीके से हम नाउन से, सिंगुलर नाउन से प्लूरल बना लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, बॉय, तो बॉय का क्या कर देंगे हम? बॉयज कर देंगे, केवल एस जोड़ देंगे। जैसे हमने लिखा गर्ल, तो गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। बोलो, है ना? जैसे हमने लिखा कैट, क्या लिखा? कैट, तो कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है कि जिसमें हम केवल क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का प्लूरल करने के लिए, क्या करने के लिए? प्लूरल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट्स। क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट्स। तो सिंपली सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। सिंपली सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? उसमें एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे बॉयज लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, कैट्स में एस लगा दिया और स्टूडेंट में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो इस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। लेकिन कुछ रूल इससे डिफरेंट होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लूरल बनाने के लिए डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कौन से रूल्स होते हैं? अब हम वो रूल पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। तो आपने एक तो रूल पढ़ा सीधे कि अगर हम एस लगा दें, क्या एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं? एस लगाकर तो आपने पढ़ लिया इसका एग्जांपल, बॉय, और बॉय से क्या बन गया? बॉयज। लेकिन सारे रूल, सारे वर्ड्स इतना इजी नहीं होते हैं कि हम डायरेक्ट उसमें क्या कर सके? एस लगा सके। तो इस तरीके से अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी किसी वर्ड में यदि किसी वर्ड में लास्ट लेटर क्या हो? एस हो, डबल एस हो। ये ध्यान से याद करने की चीज है। यदि किसी वर्ड में लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, क्या हो? एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, क्या हो? एक्स हो, जेड हो या ओ हो, क्या हो? अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, तो उसके साथ हम एस की जगह ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं? तो उसके जगह हम एस की जगह क्या लगा देते हैं? ई एस लगाना पड़ता है। ये ध्यान रखना है। क्या लगाना पड़ता है हमें? एस की जगह ई एस लगाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा
कि देखिए बस, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, बस, BUS। अब अगर हमें इसे प्लूरल करना है, क्या करना है, अगर हमें बस का प्लूरल करना है तो BUS ES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लास्ट में लेटर S है तो इसको प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ES करना पड़ेगा। अगर डबल S हो, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, ऐसे ही और भी कई वर्ड्स आपको जब भी कहीं दिखाई पड़े जहां पे लिखा हो इस तरीके से सिंगल S, आप उसको ES लगाकर प्लूरल बनाकर अपनी इस टेबल को और आगे बढ़ा लीजिएगा। मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा है जिसमें बाद में क्या लिखा हुआ है, डबल S लिखा हुआ है, जैसे लिखा है क्लास, CLASS। तो अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा CLASSES। अब जो हमने बॉय की तरह इसमें केवल सिंगल S जोड़ दिया था, अब हम केवल सिंगल S नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। तो क्लास का क्या हो गया, क्लासेस। जैसे हमने कहा किस, KISS, तो इसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, KISSES, किसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। किसका क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डबल S है, क्या है, डबल S है। अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर S है, डबल S है, SH है, CH है, X है, Z है या O है, तो सिंपली S की जगह हमें ES लगाना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। क्या करना पड़ता है, प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना पड़ता है। तो सेम वर्क, आप लोगों का होमवर्क बिल्कुल बराबर बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपका है कि अभी हमने आपको 2 एग्जांपल बता दिए, जैसे क्लास बता दिया, किस बता दिया, तो अब आपको यहां पर और कम से कम 10-5 वर्ड्स ऐसे लिखना है जिसमें कि लास्ट में डबल S आ रहा हो। क्या आ रहा हो, डबल S आ रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड है ब्रश। क्या वर्ड है, ब्रश, BRUSH। अब हमें यहां पर अवेयर हो जाना है। आपने रूल में पढ़ा था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में SH आएगा तो इसका प्लूरल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ES जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, BRUSHES। क्या जोड़ना पड़ेगा, BRUSHES जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब फिर आपका होमवर्क है, ऐसे कम से कम 10-15 वर्ड्स, या जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड मिलता है जहां पे लास्ट में SH आया हुआ हो, क्या आया हुआ हो, SH आया हुआ हो, और उसका आपको क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो। क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो। जैसे एक एग्जांपल और हमने लिया, डिश, DISH। तो अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, DISHES। इसमें क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपका बराबर होमवर्क है। देखिए ये गाइडेंस है आपके लिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद इसके एग्जाम्पल और नहीं कलेक्ट करेंगे, तब तक आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में स्टेबल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे हमने आपको बता दिया एक ये रूल कि अगर सिंगल S होगा तो ES लगाना पड़ेगा, डबल S होगा तो भी ES लगाना पड़ेगा, लास्ट में SH होगा तो भी ES लगाना पड़ेगा। तो अब हमने आपको 1-1, 2-2 एग्जांपल दे दिए, आगे 10-10 एग्जांपल कलेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके अपने नोट्स में होना ही चाहिए ये। और जब भी आप पढ़े कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाई पड़े तो आपका माइंड तुरंत यहाँ पे जाना चाहिए कि अच्छा ये वो वाले वर्ड हैं जिसमें हमें प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। तो हमने S पढ़ लिया, SS पढ़ लिया, SH पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जैसे CH। क्या पढ़ते हैं, CH वाले। तो जैसे हमने लिखा बेंच। क्या लिखा, बेंच। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, BENCHES, बेंचेज। क्या हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा, ES जुड़ जाएगा इसमें। क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा। और कुछ एग्जांपल बेंच के अलावा, जैसे मैच। क्या है, मैच, MATCH। तो इसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MATCHES
ES जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ES जोड़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद फिर आपका सेम होमवर्क है और आप कम से कम 10-10 वर्ड ऐसे नोट करेंगे जिससे आपको जहां पर भी ऐसा वर्ड मिलता है जो कोई ऐसी नाउन होती है जहां पे CH होता है, तो CH को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ES जोड़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं X वाले वर्ड पे। X वाले वर्ड पे जैसे बॉक्स लिखा, क्या लिखा? बॉक्स। तो बॉक्स का जब हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा। तो इसको प्लूरल करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ा? ES जोड़ना पड़ा। क्या जोड़ना पड़ा? बॉक्स को प्लूरल करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ा? ES जोड़ना पड़ा। बॉक्सेस हो गया। क्या हो गया? बॉक्सेस हो गया। या एक और एग्जांपल, जैसे हमने लिखा टैक्स। क्या लिखा? टैक्स। तो टैक्स का प्लूरल करने के लिए TAXES हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ES हो जाएगा। अब फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम से कम 5-10 एग्जाम्पल तो लिखिए ही, इसके अलावा जो भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ताकि आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाए और आगे कभी भी कोई भी ऐसा वर्ड मिले तो आपको पहचानने में या मिस स्पेल्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आपका ये होमवर्क है कि आप इसमें कम से कम सारे S के, डबल S के, SH के, CH के, X के, Z के, O के आगे और 10-10 वर्ड कलेक्ट करेंगे, वो आपको मिस स्पेल्ट में भी काम आएंगे। अब अगला एग्जांपल लिखिए, जैसे Z और O का। किसका? Z और O का। जैसे Z का एग्जांपल है टोपाज। टोपाज। तो इसका जब हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? TOPAZES। तो इसमें प्लूरल के लिए क्या जुड़ जाएगा? ES जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? टोपाज के साथ क्या हो जाएगा? टोपाजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोपाजेज हो जाएगा। इस तरीके से जैसे O के वर्ड लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? O के वर्ड लिखते हैं। जैसे हीरो, HERO। तो हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा? HEROES, हीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा। HEROES, हीरोज हो जाएगा। और जैसे जीरो, ZERO, अगर इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ZEROES। क्या हो जाएगा? ZEROES हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं समझे? क्या समझ आया कि जब भी किसी वर्ड में लास्ट लेटर में S हो, डबल S हो, SH हो, CH हो, X हो, Z हो, O हो, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? ES लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ES जोड़ना पड़ता है। और कुछ रूल्स, सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं? सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, और कुछ रूल्स जिनको हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा हो, अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा हो जिसमें लास्ट में डबल वॉवेल आए, क्या है? लास्ट में डबल वॉवेल हो। क्या हो? लास्ट में डबल वॉवेल हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय, तो उसका प्लूरल बनाते समय, तो उसका प्लूरल बनाते समय, तो उसका लास्ट में डबल वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाते समय हम केवल S लगाते हैं। क्या करते हैं? केवल S लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा रेशियो। क्या कहा? रेशियो। अब देखिए I और O क्या है? I और O,
आई और ओ ये डबल वावेल है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए, जबकि लास्ट में ओ भी है, क्या है। अब आप पहले वाले रूल से अगर कंफ्यूज होंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये रूल बताया गया आपको कि अगर ओ के पहले भी आई है यानी कोई भी डबल वावेल है, तो अब आपको यहाँ ओ केवल नहीं देखना है, यहां पर आपको डबल वावेल देखना है। तो डबल वावेल में क्या है, आई ओ है, तो इसका जब प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्टियोज। क्या हो जाएगा, रेस्टियोज। तो यहां पर केवल क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, केवल एस जुड़ जाएगा। जैसे स्टूडियो, क्या है, स्टूडियो। तो स्टूडियो का प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, स्टूडियोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टूडियोज हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। जैसे रेडियो, तो रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियोज हो जाएगा। तो इसमें भी केवल क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। बस इसका रूल ये था कि लास्ट में डबल वावेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में डबल वावेल होगा तो फिर आप केवल ओ नहीं देखेंगे कि ओ था तो ईएस लगा देंगे। यही मिस स्पेल्ट में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इसलिए आपको इन रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। होमवर्क अगेन, होमवर्क कम नहीं होगा, होमवर्क आपका डे बाय डे बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब आपको इसमें ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स यहां पर अपने टेबल में ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, कुछ एग्जांपल लिखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा बेबी, क्या लिखा, बेबी। अब देखिए बेबी का जो प्लूरल बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, बी ए बी। ये जो वाई है, क्या है, ये जो वाई है, वाई गायब हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई ई एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई ई एस आ जाएगा। तो आप इस चीज को दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक आप ये भी कह सकते हो कि हमने इसमें केवल ई एस जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ई एस जोड़ा था। भाई ध्यान से देख लीजिएगा, बी ए बी, वाई जो था वाई चेंज हो गया किसमें, आई में, और उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, ई एस। तो आप इस रूल को दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक तो आप ये कह सकते हो कि y को i में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, y को i में चेंज कर दिया और आगे es जोड़ दिया। एक तो आप इस तरीके से इसको कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो कि हमने y को हटाकर प्लूरल करने के लिए, y को हटाकर प्लूरल करने के लिए क्या जोड़ दिया, इसमें IES जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया गया, IES जोड़ दिया गया। तो आपको जो तरीका ठीक लर्न करना इजी लगे, y को हटाकर IES कर दिया गया, प्लूरल बन गया। y को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते, y को आई में चेंज कर दिया गया और उसके बाद ES जोड़ दिया गया। अब आपको जो तरीका ठीक लगे इसमें उसको आप कह सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया स्काई, तो ये क्या हो जाएगा, SKIES। क्या हो जाएगा, SKIES। जैसे हमने कहा स्टोरी, STORY, तो इसका जब हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, STORIES। क्या हो जाएगा, STORY। स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। बोलो, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y चेंज हो जाता है IES में। तो इसका रूल क्या होगा, यदि y से पहले, यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, तो y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y IES में बदल जाता है। क्या हो जाता है, यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y IES में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, IES में बदल जाता है। आगे देखिएगा,
यहां था यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y IES में बदल जाता है। अगर यदि y से पहले वॉवेल हो तो क्या होगा? अगर y से पहले वॉवेल हो तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, वो सीधे सीधे s जुड़ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा की, क्या लिखा? की, तो की का प्लूरल क्या हो जाएगा? KEYS, कीज। जैसे होता है रे, RAY, रे, तो रे का जब हम प्लूरल करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? रेज में। की का क्या हो जाएगा? कीज हो जाएगा। रे का क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। तो इसका रूल क्या बनेगा? यदि y से पहले वॉवेल हो, y से पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय प्लूरल में केवल s लग जाता है। क्या लग जाता है? केवल s लग जाता है। क्या लग जाता है? केवल s लग जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। की से क्या हो गया? कीज हो गया। रे से क्या हो गया? रेज हो गया। या जैसे ठीक है। और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला रूल और पहले वाले रूल से कंफ्यूज नहीं होना है। यहां था यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो तो क्या सिचुएशन होगी? तो y की जगह IES आ जाएगा। और यहां पर है यदि y से पहले वॉवेल हो तो प्लूरल में केवल s लग जाता है। इसका एग्जांपल भी आपके सामने है। तो की का क्या हो जाएगा? कीज हो जाएगा। रे का क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको ध्यान से समझना है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आता है, क्या आता है? यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आता है तो उसका प्लूरल करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। नाइफ, क्या लिखा है? नाइफ। अब इसका अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा। KNI। अब देखिएगा ये जो FE था इसकी जगह क्या चेंज हो गया? VES हो गया। जैसे लाइफ, LIFE, तो क्या हो जाएगा? लाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफ्स हो जाएगा। जैसे वाइफ, क्या है? वाइफ, तो वाइफ का क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। जैसे काफ, क्या है? काफ, CALF, तो काफ का क्या हो जाएगा? CALVES, काफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ्स हो जाएगा। जैसे वुल्फ है, WOLF है, तो इसका हो जाएगा WOLF की जगह क्या आ जाएगा? VES आ जाएगा। क्या आ जाएगा? VES आ जाएगा। सेल्फ का क्या क्या हो जाएगा? सेल्फ्स हो जाएगा। सेल्फ का क्या हो जाएगा? सेल्फ्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये रूल था यदि वर्ड का लास्ट लेटर F या FE है तो ये चेंज हो जाएगा VES में। किसमें चेंज हो जाएगा? VES में चेंज हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है। नाइफ में FE है लास्ट में, यहाँ VES हो गया। लाइफ में FE है लास्ट में, यहाँ पे VES हो गया। यहाँ पे वाइफ में FE है लास्ट में, यहाँ पर VES हो गया। काफ में केवल F है तो भी यहाँ क्या हो गया? VES हो गया। तो रूल है या तो F हो, क्या हो? F हो या FE हो, या तो F हो या FE हो, तो ये चेंज होकर किस में बन जाता है? VES में बन जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसके देख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, काफ का काफ्स हो जाएगा, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम्पल, इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और कुछ एग्जाम्पल, जैसे थीफ होता है, क्या होता है? थीफ होता है, THIEF। तो थीफ का क्या हो जाएगा? ये जो F है ये किसमें चेंज हो जाएगा?
थीव्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? थीव्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, थीफ का किस में चेंज हो जाएगा? थीव्स में चेंज हो जाएगा। जैसे लोफ है, क्या है? लोफ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लोफ्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? तो इस तरीके से इस रूल को आपको याद रखना था। और कुछ रूल्स हैं, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनके वॉवेल को चेंज कर दिया जाता है। किसको चेंज कर दिया जाता है? उनके वॉवेल को चेंज कर दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मैन है, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। तो जो ए था, क्या था? ए था, उसकी जगह ई हो गया। इसी तरीके से जैसे वुमेन होगा, क्या होगा? वुमेन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? वीमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीमेन हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने देखा ए को किस में चेंज कर दिया? ई में चेंज कर दिया। जैसे टूथ होता है, क्या होता है? टूथ होता है, तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाता है? टीथ हो जाता है, TEETH हो जाता है। तो ये जो डबल ओ था, क्या था? डबल ओ था, उसको डबल ई में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? डबल ई में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे फुट है, क्या है? फुट है, तो फुट का प्लूरल क्या हो जाता है? फीट हो जाता है। तो जो डबल ओ था, क्या था? डबल ओ था, इसको डबल ई में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? तो इसका रूल क्या बनेगा? वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वॉवेल को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वॉवेल को चेंज करके भी हम प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वॉवेल को चेंज करके भी हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाले रूल्स हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे ऑक्स है, क्या है? ऑक्स है, तो इसका प्लूरल याद रखने के लिए आपको याद रखना है ऑक्शन। क्या याद रखना है? ऑक्शन याद रखना है। ठीक है ये बात। तो आज हम इस नाउन के पार्ट में इसमें इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आगे बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।